स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 64 ऑफ चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक टीएस ग्रेवाल एडिशन एट 2024। ठीक है बच्चों, इलस्ट्रेशन 64 कुछ इस तरह से है। संजना और आलोक दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 3:2। उनकी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 कुछ इस तरह से है। इनकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 60,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ₹60,000 और इनके अलावा इनकी कैपिटल्स है ₹5 लाख एंड 4 लाख। एसेट साइड में कैश है 1,66,000, डेटर है 1,46,000, प्रोविजन है 2,000, नेट अमाउंट है 1,44,000, स्टॉक है 1,50,000, इन्वेस्टमेंट है 2,60,000, फर्नीचर है ₹3 लाख। टोटल है बैलेंस शीट का 10,20,000। फिर आपको ये बताया गया कि 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है बच्चों, इन्होंने निधि को नया पार्टनर बनाया। निधि जो है अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके आएगी जो कि पूरे फर्म के लिए वैल्यू करी गई है ₹4 लाख। तो निधि के हिस्से की गुडविल हो गई बच्चों ₹1 लाख। क्वेश्चन में यह भी कहा है कि जो हाफ गुडविल है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा बाय ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, ये हाफ प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे। उसके अलावा आपको कहा गया है कि जो स्टॉक है उसको आपको 20% इंक्रीज करना है। तो स्टॉक है आपका 1,50,000, आपको उसको 20% इंक्रीज करना है। तो 1,50,000 का 20% होता है 30,000। ठीक है बच्चों, उसके अलावा कहा है कि फर्नीचर को आपको रिड्यूस करना है टू 90%। तो रिड्यूस टू 90% का मतलब होता है बच्चों रिड्यूस बाय 10%। तो इसका मतलब आपको फर्नीचर को रिड्यूस करना है बाय 10%, वो है 3 लाख का 10% हो गया 30,000। तो स्टॉक तो इंक्रीज हो रहा है 30,000, फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है 30,000। उसके अलावा कहा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ₹3 लाख है, पहले वो 2,60,000 थी। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है बाय ₹40,000। और साथ साथ ये भी कहा है कि जो आलोक है वो इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर करेगा उसकी इसी वैल्यू पर जो उसकी वैल्यू अब डिसाइड करी गई है, यानी कि ₹3 लाख। ठीक है बच्चों, फिर जो अगला पॉइंट है उसको ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इसमें कहा है कि जो निधि है वो ₹3 लाख अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आएगी और जो संजना और आलोक हैं उनको अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका क्वेश्चन और आपसे कहा गया है कि यहां पर आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाना है। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों चीज तो हम बनाएंगे बच्चों, बट साथ के साथ यहां पर मैं आपको कैश अकाउंट बनाकर भी दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, जो कि इस क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों जब आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवॉल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिखिएगा बाय स्टॉक अकाउंट, क्योंकि आपको स्टॉक को 20% इंक्रीज करना है और स्टॉक की वैल्यू थी 1,50,000 जिसका 20% होता है 30,000। फिर बच्चों आपको फर्नीचर जो है उसे डिक्रीज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस टू 90%, जिसका मतलब उसको हमें 10% कम करना है। तो रिड्यूस टू 90% का मतलब रिड्यूस बाय 10%। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट 30,000। फिर आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट की जो नई वैल्यू है वो ₹3 लाख है और बुक में जो उसकी वैल्यू दे रखी थी वो थी ₹2,60,000। इसका मतलब आपको इन्वेस्टमेंट को ₹40,000 बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, और इन्वेस्टमेंट को जो आलोक ने टेक ओवर किया है इसी प्राइस पे वो रिकॉर्ड किया जाएगा इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। यहाँ हम सिर्फ उसका इन्वेस्टमेंट का गेन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए इतने ही पॉइंट्स थे आपके। तो यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि रिवॉल्यूशन क्रेडिट हुआ है 70,000 से, डेबिट हुआ है 30,000 से। इसका मतलब आपकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी है, तो जो डिफरेंस है वो आपका रिवॉल्यूशन गेन आ जाएगा। 70,000 में से आप माइनस कर दीजिए ₹30,000
तो रिवोल्यूशन गेन हो गया ₹40,000। ठीक है बच्चों, तो टू गेन, और इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम संजना और आलोक में। 40,000 को हम इनके पुराने रेशियो में बांटेंगे जो कि 3:2 है, तो 24,000 संजना का आ जाएगा और 16,000 आलोक का आ जाएगा। और इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? बच्चों जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट्स में सबसे पहले आपको कैपिटल के बैलेंसेस लिखने हैं, संजना और आलोक के जो बैलेंस शीट में दे रखे हैं, ₹5 लाख एंड ₹4 लाख। ठीक है बच्चों, फिर आपको जो निधि कैपिटल लेकर आई है उसको रिकॉर्ड करना है बाय कैश अकाउंट, और निधि कैपिटल लेकर आई है ₹3 लाख। फिर निधि जितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आई है ₹1 लाख, उसको आप बांट दीजिए बिटवीन संजना एंड आलोक उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ बता नहीं रखा, तो इनके होल्ड रेशियो को ही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ले लीजिए। ठीक है बच्चों, फिर क्वेश्चन में ये भी कहा था कि इन्होंने प्रीमियम के आधे पैसे को विड्रॉ कर लिया है, तो इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखिए 30,000 और 20,000 टू कैश अकाउंट के नाम से। 60 वाले ने 30 निकाल लिया और 40 वाले ने 20, जितना उनको मिला था उसका आधा। फिर आप रेवोल्यूशन का प्रॉफिट रिकॉर्ड करिए, वो आएगा क्रेडिट साइड में, लॉस होता तो डेबिट साइड में आता। 24,000 एंड 16,000। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों जो इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया था आलोक ने, तो उसके अकाउंट में डेबिट साइड लिखिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और यहाँ लिखिए 3 लाख, क्योंकि आलोक ने इन्वेस्टमेंट को ₹3 लाख का टेक ओवर किया है। उसके बाद आप बैलेंस शीट के अंदर देखें तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इसको भी आप पार्टनर्स में बांट देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि आएगा 36,000 एंड 24,000, 3:2 के रेशियो में बांटने पर। अब आपको बच्चों पार्टनर्स का जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस निकालना है वो नॉर्मल तरीके से मत निकालिएगा, यानी कि क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करके मत निकालिएगा। आपको यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट दे रखा था कि निधि की कैपिटल के अकॉर्डिंग इन्हीं पार्टनर्स को, पुराने पार्टनर्स को अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, तो ये सपोज मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, यहाँ पर आप कैपिटल अकाउंट के अंदर मत बनाइएगा बच्चों, यहाँ पे अलग से शीट पे बनाइएगा या अलग जगह पे बनाइएगा अदर देन द कैपिटल अकाउंट। मेरे पास तो कम स्पेस है इसलिए मैं यही बना रहा हूँ इस वर्किंग नोट को। ठीक है बच्चों, मैं इसे रब भी कर दूंगा बनाने के बाद। तो आपको करना क्या है बच्चों, पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल्स इस तरह से निकालनी है। सबसे पहले निकालिएगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। उसके लिए निधि की कैपिटल को निधि के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। निधि का शेयर 1/4 था, तो फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी 12 लाख। सही है बच्चों। अब आपको क्या करना है बच्चों, पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। ठीक है, दे रखा होता तो बहुत अच्छी बात है, मगर क्वेश्चन में दे नहीं रखा। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए फर्म के टोटल प्रॉफिट शेयर को 1 मान लीजिएगा, फिर निकालिएगा रिमेनिंग शेयर 1 माइनस निधि का शेयर, तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 3/4। ठीक है बच्चों, और संजना का नया शेयर निकालने के लिए 3/4 को 3/5 जो कि उसका पुराना शेयर है उससे मल्टीप्लाई करिएगा, ये आएगा 9/20। आलोक का नया शेयर निकालने के लिए 3/4 को 2/5 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 6/20। निधि का शेयर जो कि 1/4 है उसको इस तरह से लिख लीजिए 5/20, तो नया रेशियो आ गया 9:6:5। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, संजना, आलोक और निधि इन तीनों की नई कैपिटल निकालनी है। तो ये जो टोटल कैपिटल 12 लाख आई थी, इसको सबके नए शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 लाख का 9/20, 12 लाख का 6/20 और 12 लाख का 5/20 निकाल लीजिएगा। ये तो 3 लाख आना ही आना है, क्योंकि निधि की कैपिटल को ही बेस मान के हमने टोटल कैपिटल निकाली थी। आलोक की नई कैपिटल आएगी 3,60,000 और संजना की नई कैपिटल आएगी ₹5,40,000। ठीक है बच्चों,
तो वर्किंग नोट में 3 स्टेप आपको परफॉर्म करने हैं। निधि की कैपिटल से पहले आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है, फिर आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, इसलिए आपको पहले फिर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, और फिर सबकी नई कैपिटल्स निकालनी है। उसके लिए हमने जो टोटल कैपिटल आई थी उसको सबके नए शेयर से मल्टीप्लाई करके इन सबकी नई कैपिटल निकाल ली। ठीक है बच्चों, अब मैं इस अपने वर्किंग नोट को रब करने जा रहा हूँ और वापस अपने कैपिटल अकाउंट पे आ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो अपने कैपिटल अकाउंट में बच्चों आप एज अ क्लोजिंग बैलेंस जो आपने नई कैपिटल निकाली थी इन सब की, उनको उसको लिखिए। 5,40,000 संजना में लिखिए, 3,60,000 आलोक में लिखिए और 3 लाख निधि में लिखिए। अब क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल हमने अपनी तरफ से लिखी हैं तो इनके कैपिटल अकाउंट मैच नहीं करेंगे। हमें जो भी इनका बैलेंसिंग फिगर होगा उसको टू कैश या बाय कैश करके एडजस्ट करना होगा। अगर किसी पार्टनर की क्रेडिट साइड बड़ी है तो उसका जितना भी पैसा एक्स्ट्रा होगा वो हम यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट के नाम से, और अगर उसकी डेबिट साइड बड़ी है तो जो भी पैसा उसका कम पड़ रहा है वो बाय कैश अकाउंट के नाम से यहाँ लिख देंगे। तो आइए पहले संजना को चेक करते हैं। 5,05,60 और 60 ये भी है तो 620 ये है और ये है 570। तो उसकी क्रेडिट साइड बड़ी है, ये है 620 और ये है केवल 570। तो 50,000 जो कैश है वो संजना विड्रॉ कर लेगी। ठीक है बच्चों, अब आलोक को देखते हैं। ये है 4 लाख, ये है 40 और ये है 40, तो ये हो गया 4,80,000। सही है बच्चों, ये है 3,60,000, ये है 3 लाख और ये है 20, तो 360 और 320 होता है बच्चों 680। तो इसकी डेबिट साइड बड़ी आ रही है आलोक की 680, बिकॉज ये साइड तो आ रही है 480। तो आलोक को कैश लाना पड़ेगा ₹2 लाख। ठीक है बच्चों, इसकी ये साइड 680 थी, ये साइड केवल 480 थी जो हमने देखा था। तो इसका मतलब आलोक को कैश लाना पड़ेगा ₹2 लाख। रही बात निधि की, तो इसका तो यहाँ भी 3 लाख है, यहाँ भी 3 लाख है, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। निधि का तो जितना कैश उसे लाना था वो नए पार्टनर तौर पे ऑलरेडी ले आई है, तो उसे कोई फर्दर कैश नहीं लाना पड़ेगा, ना ही उसे निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब बैलेंस शीट बनाने से पहले आइए बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बना लेते हैं, बिकॉज इस बार कैश बहुत सारा आया भी है और गया भी है, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालना बहुत जरूरी है बैलेंस शीट बनाने से पहले। बच्चों, जब आप कैश अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले कैश का जो पुराना बैलेंस है उसको लिखिएगा 1,66,000। फिर जो निधि कैपिटल लेकर आई थी वो लिखिएगा ₹3 लाख। फिर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आई थी उसको लिखिएगा ₹1 लाख। ये सब डेबिट साइड में इसलिए आएंगे बिकॉज इनकी वजह से कैश इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब प्रीमियम के आधे पैसे को संजना और आलोक ने निकाला था, तो 30,000 और 20,000 यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड में। और बाद में कैपिटल एडजस्टमेंट की वजह से आलोक को पैसा लाना पड़ा था ₹2 लाख, और संजना ने पैसा निकाला था ₹50,000। अब आपको कैश का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 7,66,000। 7,66,000 में से 1 लाख कम कर दीजिए, ये बचेगा 6,66,000। तो जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे ऑफ द न्यू फर्म तो वहां पर आपको कैश जो है वो ₹6,66,000 लिखना होगा। क्लियर बच्चों? बच्चों, जब बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाई जाएगी तो उसमें क्रेडिटर्स जो हैं वो तो एज इट इज लिखे जाएंगे ₹60,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अब नहीं आएगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमंग द पार्टनर्स। कैपिटल्स सभी पार्टनर्स की नई वाली लिखी जाएंगी, संजना, आलोक और निधि की, यानी कि 5,40,000, 3,60,000 एंड ₹3 लाख। ये जोड़कर आ जाएगा 12 लाख। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द एसेट साइड। एसेट साइड में कैश आप लिखेंगे ₹6,66,000 जो हमने अभी कैश अकाउंट बना के निकाला था। उसके बाद बच्चों डेटर्स और प्रोविजन में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो थे वो अनअफेक्टेड थे, उनसे रिलेटेड कोई पॉइंट था ही नहीं, तो 1,44,000। सही है बच्चों। स्टॉक जो है
उसको आपको लिखना होगा 1,80,000, क्योंकि आपने इसे 20% बढ़ाया था, तो 1,50,000 में 30,000 ऐड करके लिखिएगा। स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट थी, वो तो आलोक टेक ओवर करके ले गया, तो उसको आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपको फर्नीचर लिखना है, उसमें 30,000 कम करके लिखिएगा। 3 लाख में से 30,000 कम करेंगे तो वो आ जाएगा 2,70,000। ठीक है बच्चों, इतनी ही चीज़ें आपकी बैलेंस शीट में आएंगी। ठीक है बच्चों, तो आपका लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 12,60,000। ये आ जाएगा बच्चों 8,10,000। ठीक है बच्चों, 8,10,000 और ये है 450। 8,10,000 और 4,50,000 होता है 12,60,000। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट जो है वो मैच हो गई बच्चों। क्लियर बच्चों, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।